सदियों से एक नाम गूंजता रहा है, हनुमान। पवन पुत्र, अंजनेय, केसरी नंदन। वे सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि शक्ति, बुद्धि, सेवा और अटूट भक्ति के प्रतीक है। उनका प्राकट्य मात्र एक जन्म नहीं था, बल्कि एक गहन दैवीय योजना का हिस्सा था। एक ऐसी योजना जिसमें स्वयं भगवान शिव, पवनदेव, माता अंजना और वानर राज केसरी की भूमिकाएं निर्धारित थी। यह कहानी है उस असाधारण जन्म की जिसने ब्रह्मांड के इतिहास की दिशा बदल दी। स्वर्गलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी शरारत से एक तपस्वी ऋषि की साधना भंग हो गई। क्रोधित ऋषि ने श्राप दिया, तुम वानर योनि में जन्म लोगी। डरी हुई पुंजिकस्थला ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने श्राप को संशोधित किया। वानर रूप में भी तुम्हारी सुंदरता बनी रहेगी और तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो महान शक्ति और दिव्य गुणों से युक्त होगा। उसके जन्म के बाद ही तुम अपने अप्सरा रूप को पुनः प्राप्त कर सकोगी। यही श्राप उन्हें वानरी राजकुमारी अंजना के रूप में पृथ्वी पर ले आया। यह श्राप दरअसल एक दैवी योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था शिव के रुद्रावतार को जन्म देना। सुमेरु पर्वत के पराक्रमी राजा वानर राज केसरी हनुमान जी के पूज्य पिता थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। एक बार उन्होंने ऋषियों की रक्षा के लिए एक विशाल राक्षसी हाथी का वध किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इच्छानुसार रूप बदल सके, पवन के समान वेगशील हो और रुद्र के समान तेजस्वी। केसरी और अंजना की कठिन तपस्या और इस ऋषि वरदान ने हनुमान जी के दिव्य जन्म की आधारशिला रखी। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तब भगवान शिव ने भी साथ देने के लिए अवतार लेने का संकल्प किया। एक प्रसंग में भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा और उनके वीर्य का त्याग हुआ। शिव जी के आदेश पर पवनदेव ने उस तेजस्वी वीर्य को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इस प्रकार अंजना के गर्भ से जन्म हुआ भगवान शिव के रुद्रांश पवन पुत्र हनुमान का।